नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अगला हम चैप्टर देखते हैं विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दो की विभाज्यता। तो दो की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या 2 से क्या होंगी? पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखते हैं इसको, जैसे हम कोई अंक ले लेते हैं 3856। ठीक है, तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? हाँ, ये 2 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या आ गया भाई? 6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 7, 8, 5, 6, 3, तो क्या ये 2 से विभाजित होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। तो हमें क्या चाहिए? बस 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के इकाई का अंक ये हो तो वो संख्या क्या होगी? पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखते हैं 4 की विभाज्यता इसमें क्या है। अब देखिए 4 की विभाज्यता, तो 4 की विभाज्यता ये कहती है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली जो संख्या है, इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 4 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं 6548। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है और दहाई के स्थान पे 4 है। तो अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा ये। तो 48 अगर 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो 48 क्या होगा? कट जाएगा 4 से, यानी ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। बात समझे हैं? अब देख लीजिए एक और, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अगला 6543289332। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है? अब देखिए क्या है, अब क्या ये पूरी संख्या में हम भाग देंगे? नहीं। हमने क्या कहा? इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो अब देखिए इकाई के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 32, और 32 4 से क्या है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रश्न क्या बनता है कि प्रश्न हमने लिया 3, 5, 6, 8, 7, 9, 2, 6 में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? ठीक है, तो देखिए हमने प्रश्न लिया 3, 5, 6, 8, 7, 9, 2, 6 में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो अब क्या हम भी पूरी संख्या में भाग देंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? इकाई और दहाई के अंकों से जो बनने वाली संख्या है उसमें बस 4 से भाग देंगे, और जितना शेष गिरेगा उस अगर ये पूरी संख्या में भाग देंगे तो उतना ही शेष गिरेगा। जैसे हमने क्या, इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, दहाई के स्थान पे 2 है, तो हम 26 में 4 से भाग देंगे। 26 हो गया, 26 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6 चौके 24, शेष कितना गिरा भाई? 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब ये पूरी संख्या में यदि हम 4 से भाग देते हैं तब भी शेषफल कितना गिरेगा? 2 ही गिरेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता क्या कह रही है भाई? 8 की विभाज्यता क्या है? 8 की विभाज्यता ये कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो अंक हैं
उन अंकों से बनने वाली जो संख्या है अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिया, जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 6532894, ठीक है। तो 8 की विभाज्यता यही कहती है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो अंक है इनसे बनने वाली संख्या, यानी ये संख्या कितनी बन गई 894। अब इसमें भाग देंगे 8 से तो पूर्णतः अगर ये विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या में यदि हम 8 से भाग देंगे तब भी ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 9 4 यानी 894 में भाग दीजिए भाई, किससे 8 से, 8 एकम 8 कट गया, 9 उतरेगा, 8 एकम 8 1, ये क्या होगा 4 होगा, 8 एकम 8 6 शेष बचा, ठीक है। यानी इस पूरी संख्या में भी अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा 6 ही बचेगा, ठीक है। यानी इस पूरी संख्या क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, और जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे दूसरा एग्जांपल हम लिए 3939600, ठीक है। अब देखिए क्या यह पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। देखिए अब क्या होगा, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो अंक है इससे बनने वाली संख्या क्या हो गई भाई 600। तो 600 में हम 8 से भाग देंगे, 600 में 8 से भाग दीजिए, ठीक है। 8 7 56, 4 0, 8 25 40 कट गया। यानी ये पूरी संख्या में अगर हम 8 से भाग दें तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये था 8 की डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं आगे, चलिए इसमें एक और प्रश्न ले लेते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल में ही। प्रश्न है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 36 37 38 में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, क्या ये पूरी संख्या में हम 8 से भाग देंगे, नहीं, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो अंक है इनसे जो बनने वाली संख्या है उसमें बस हम 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना बन रहा है भाई, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे 738। तो 738 में हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे, 8 9 72, ठीक है। ये क्या होगा भाई, एक उतर जाएगा, 8 दूना के 16, शेष कितना बचा भाई 2, हमारा शेष कितना बच रहा है 2। यानी ये पूरी संख्या में हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। आंसर हमारा क्या होगा 2, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता। अब देखते हैं 3 की विभाज्यता। तो 3 की विभाज्यता ये कहती है कि कोई भी संख्या है यदि उनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो संख्या भी पूर्णतः क्या होगी 3 से विभाजित होगी। तो जैसे देख लीजिए, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 583546 हमने ये संख्या लिया। तो अब इसका क्या करेंगे भाई, अंकों का योग। तो अंक क्या क्या है 5 + 8 + 3 + 5 + 4 + 6 + 9, ठीक है। जोड़िए कितना हुआ 8 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 4 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, ठीक है। तो अब 40 में हम 3 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, शेष हमारा 1 गिर जाएगा। यानी ये संख्या क्या है 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। जब अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये पूरी संख्या में अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। हमने कोई ले लिया एग्जाम्पल 3568943, ठीक है।
तो क्या अब सभी अंकों को हम जोड़ेंगे? नहीं। अब देखिए इसमें 3 से विभाजित होने के लिए हम केवल अंकों को काटते चले जाएंगे। जैसे देखिए 3 से ये कट जाएगा, ये क्या होगा 9, 3 से विभाजित होगा, ये 6 भी होगा, ये भी होगा 3 से। अब क्या बचा भाई 4, तो 8, 4 और 8 12, यानी 12 भी क्या होगा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये क्या होगा बचा 5, 5 में हम 3 से वो विभाजित नहीं होगा, यानी ए भी संख्या क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब अब देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 5 1 8 7, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है। तो देखिए 3 से कट जाएगा भाई, 5 और 1 6, 3 से विभाजित है। 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। ये पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। ये था क्या 3 की विभाज्यता। अब देखते हैं 9 की विभाज्यता क्या है भाई। 9 की विभाज्यता हमने लिया, 9 की विभाज्यता यही कहती है कि यदि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे 6 5 8 3 2 9, हमने कोई संख्या लिया, तब क्या है इसके अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी ये क्या होगी 9 से विभाजित होगी। अब देखिए पहला अंक क्या है 6 + 5 + 8 + 3 + 2 + 9, ठीक है। अब देखिए 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 9 कितने हो गए भाई 33। तो 33 में हम क्या करेंगे 9 से भाग दीजिए, ये कटेगा नहीं कटेगा, यानी नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या में हम 9 से भाग देंगे तभी ये पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे भाई 9 का पेयर या 9 का मल्टीपल हम ढूंढ लेंगे। तो देखिए ये क्या है 3 और 6 9, 9 से विभाजित होगा। 5 और 4 9, ये भी 9 से कट जाएगा। 7 और 2 9, ठीक है। यानी ये पूरी संख्या क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब देखते हैं 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता देखिए 7 की विभाजिता। अब देखिए 7 की विभाज्यता, तो 7 की विभाज्यता में जैसे हमने लिया कोई संख्या 882, ठीक है। तो 7 की विभाज्यता ये कहती है कि इकाई के जो स्थान पे अंक है इसका दूना करके इस संख्या में से घटा देने पर यदि संख्या 7 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। देखिए तो हम इस इकाई के स्थान पे क्या है तो 2 का दूना क्या हुआ 4, यानी 88 में बाकी संख्या में से हमको इस 4 को घटा देना है। तो ये कितना होगा भाई बोलिए कितना होगा 8 में से 4 जा 4 और ये क्या होगा 8, यानी 84। तो 84 क्या 7 से कटेगा? हाँ कटेगा बिल्कुल, भाग दीजिए 7 से। 7 एकम 7, एक उतरेगा, एक क्या होगा 4, 7 दूना के 14 कट जाएगा, ठीक है। तो अर्थात ये पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी विभाजित होगी, ठीक है। जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं 663 ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि केवल इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका दूना करके बाकी संख्या में से क्या करना है घटाते जाना है, ठीक है। अब देखिए तो इसका क्या करेंगे भाई 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो 66 में हम क्या करेंगे 6 घटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा ये 60 हो जाएगा। तो क्या ये 7 से विभाजित होगा? जी नहीं, आप कहेंगे कि नहीं, ठीक है। ये थी क्या हमारी 7 की विभाज्यता। अब देखते हैं आगे। अब देखिए 11 की विभाज्यता। तो 11 की विभाज्यता ये कहती है कि इकाई के स्थान की ओर से सम स्थान पे जो अंक है उनका योग माइनस जो विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग का अंतर या तो शून्य आ जाए या तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वे संख्याएं क्या होंगी 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे हमने क्या कहा इकाई के स्थान पे सम स्थान पर, यानी ये एक स्थान पर ये दूसरे स्थान पर है तो दूसरा स्थान 2 क्या है सम स्थान पे है, तो ये इसका और प्लस इसका, और ये भी क्या है सम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है। सम स्थान का मतलब इकाई की ओर से चलिए एक स्थान पर है 9 क्या है दूसरे स्थान पर है, यानी 2 क्या है सम है।
फिर देखिए ये 5 तीसरे स्थान पे हो गया, फिर ये 4 सम स्थान पर यानी चौथे स्थान पे हो गया, ये 5 ये छठवें स्थान पे है, 6 क्या है सम संख्या है यानी सम स्थान पे होना चाहिए। फिर उसके बाद 0 7वें स्थान पे, ये 8वें स्थान पे है यानी 8 भी क्या है 0 है, 8 भी क्या है सम स्थान पे है। तो अब देखिए इसके अंकों का योग कीजिए, 9 + 4 + 1 + 8 माइनस विषम स्थान पर देखिए 1 विषम स्थान पर है यानी 1 + 5 क्या है विषम स्थान पर है। कैसे देखिए 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे तो 3 क्या है विषम ही है, तो यानी तीसरे स्थान पर 5 है यानी ये भी विषम स्थान पर है, प्लस 6 होगा फिर 0 होगा यानी +6 + 0। ठीक है, अब देखिए जोड़िए इसका 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 क्या होगा 22, माइनस 1 और 5 6, 6 और 6 12। ठीक है, अब देखिए क्या है ये कितना होगा भाई हमारा 10, तो कितना आ गया 10 आ गया। अब ये संख्या क्या है, ये पूर्णतः 11 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए या 11 के गुण 11 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है भाई 10 आ रहा है यानी 10 11 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये पूरी संख्या में हम 11 से भाग देंगे तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल इस पर। देखिए अगला एग्जाम्पल हमने लिया, ये संख्या हमने ली, तो अब देखते हैं इसको क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम पहले सम स्थान पे के अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थान पे क्या है भाई, पहले 6 है, 6 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद 2 है। ठीक है, सम स्थान पे होना चाहिए यानी सम स्थान पे देखिए 1 2 दूसरे स्थान पे यानी 2 क्या है सम स्थान है। ये देखिए 3 4, 4 भी क्या है सम संख्या है यानी सम स्थान पे है 4। फिर ये 5 6 यानी छठवें स्थान पे है, तो 6 भी क्या है सम है। 7 8 यानी 8वें स्थान पर है, तो 8 भी क्या है सम है। तो सम स्थान पे जो अंक है उनका योग कीजिए, 6 + 7 + 6 + 2 माइनस विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग कीजिए, ये 9 है, प्लस 0 + 9 + 3। ठीक है, तो ये क्या होगा 9 + 0 + 9 + 3। ठीक है, अब देखिए 6 और 7 13, 13 और 6 क्या हो गया भाई 19, 19 और 2 21 माइनस 9 9 18, 18 और 3 21। अब इनका अंतर क्या आ रहा है भाई 0, यानी ये पूरी तरह से संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी, यानी उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कट जाए। ठीक है, तो ये क्या होगी पूरी संख्या 11 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 0 आ चुका है। बात समझे हैं? ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब देखिए हमने एक प्रश्न लिया, संख्या इतने में स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक होगा जिससे कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन आपके हैं 0 1 2 4। ठीक है, तो हमारी संख्या ये है, क्या है भाई, सॉल्व करते हैं इसको। 1 5 7 1 3 2 9 स्टार है यहाँ पे भरना है हमें 1 7 6 2 1। अब ये संख्या है, तो हमने 3 की विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए अब देखते हैं 3 से इसमें काटिए इसको, 1 और 5 क्या होगा 6 होगा यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। 7 7 और 2 9 यानी 3 से कट जाएगा, ये 9 क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, ये 3 है ये 6 है, ये भी कट गया। फिर 1 बचा और 1 2 और 7 9 हो गया, ये भी कट जाएगा। 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा 3 से। तो बचा भाई स्टार, स्टार की जगह हम क्या भर सकते हैं, तो क्या भरेंगे भाई 0। क्यों? कि कौन सा न्यूनतम अंक होगा, यानी न्यूनतम से न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो क्या होगा भाई 0 होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 3 भी होता, जैसे मान लेते हम 5वां ऑप्शन दे दें 3, तो क्या यहाँ पर हम 3 भरते? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई क्या कह रहा है कि न्यूनतम अंक होगा, यानी न्यूनतम अंक क्या होगा 0 ही तो होगा। अगर यहाँ पे 0 ना हो,
अगर 1 की जगह पहले में हम क्या लिख दें 3, तब यहाँ पे क्या होगा भाई, तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब न्यूनतम अंक ऑप्शन में 0 नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या होगा भाई 3 हो जाएगा, और पहले वाले ऑप्शन में क्या था 0 था, तो हमारा उसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5 की विभाज्यता। तो 5 की विभाज्यता क्या कहता है, 5 की विभाज्यता, तो 5 की विभाज्यता हम उसे कहते हैं जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। जैसे हमने कोई संख्या लिया 3855, ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आ गया भाई 5। ठीक है, तो इकाई के जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो, वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। जैसे एक और कोई संख्या ले लेते हैं 95608, तो ये भी संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 की विभाज्यता। तो 6 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3 की विभाज्यता का नियम लागू होता है तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी 6 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 53890। ठीक है, तो अब इसमें क्या है 2 का नियम लागू होना चाहिए और 3 के, यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 को लिख सकते हैं ना 2 गुणे 3। तो इसमें क्या है 3 के नियम भी फॉलो होना चाहिए और 2 के नियम का भी फॉलो होना चाहिए, यानी 2 से इसको विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या गया 0। ठीक है, अब 3 का चेक कर लेते हैं, तो 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा 3 और 8 11, 11 और 5 कितना होगा भाई 11 5 16। तो 16 क्या 3 से कटेगा, 16 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, अर्थात ये 6 से पूर्णतः संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो थे क्या विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।